हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओजास इंस्टीट्यूट। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने थियरम्स पढ़े थे, थियरम 8.8, 8.9, पर आज यहाँ पर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम पढ़ने वाले वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर 11 ऑफ स्टैंडर्ड 9, जिसका नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ऐसा क्यों? इसे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए देना है क्योंकि यही सेम चैप्टर हमारे 10th स्टैंडर्ड में भी आने वाला है और आज तक हमने बिफोर दिस इसके बारे में 5-10% ही पढ़ा था। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देन सेकंड अबाउट राइट सर्कुलर कोन, देन अबाउट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इतने कुछ टॉपिक्स के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज सबसे पहले टॉपिक लेते हैं मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, के सरफेस एरिया का मतलब और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। 3D फिगर्स पे जाने से पहले थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड को याद करते, उसके अंदर हमने 2D फिगर्स के बारे में बात की थी। बराबर, 2D फिगर्स में कौन से मेनली तो हमने ये टाइप्स देखे थे, एक ट्राइंगल, एक सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद हमने रोम्बस पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, हमने काइट के बारे में पढ़ा है। बराबर, पर मैंने यहाँ पर ये चीज इसीलिए ली है क्योंकि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इसके ही 3D फिगर्स आने वाले हैं। तो जैसे कि एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था हमने, ट्राइंगल में उसका एरिया, देन उसका पेरीमीटर क्या होता है, ऐसा पढ़ा था हमने। बराबर, इतने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। सेम इसी तरह से हर एक का देखा है हमने, जैसे सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफरेंस, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर। ऐसे कुछ 2D फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा था वहां पर। बराबर, तो अभी इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं 2D फिगर का कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मुझे एरिया निकालना हो, बराबर, तो उसका एरिया हम कैसे निकाल देंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे एरिया निकालना है, जैसे कि हमने देखा अभी के स्क्वायर था, तो स्क्वायर का हम एरिया कैसे निकाल देते, 4 इंटू ए स्क्वायर। बराबर, दिस इज ऑफ स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकाल रहे थे, एल इंटू बी से निकाल रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर हमें 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है, तो उनका एरिया कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले 3D फिगर्स में जब बात करते हैं तब सरफेस एरिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज अ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का अनदर नेम होता है lateral surface area. Clear? And second part is a total surface area. बराबर, अब सर है तो दोनों एरिया ही ना, तो फिर एरिया के बीच में कैसे डिफरेंस होता है। तो इसे समझने के लिए पहले थोड़ा सा 2D के बारे में समझते हैं। हमारे पास एक एरिया की डेफिनेशन ऐसी थी, स्पेस occupied by any object। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जितनी जगह कवर करेगा उसको हम क्या बोल रहे थे, उसका एरिया बोल रहे थे। बराबर, जैसे कि सपोज एक मान लेते, ये रिमोट है मेरे पास, ये रिमोट है। इस रिमोट को मैं अगर इस बोर्ड के ऊपर रखता हूं, तो इस रिमोट ने क्या किया, बोर्ड के कुछ पोर्शन को कवर कर लिया। इतना पोर्शन रिमोट ने कवर किया था। इस रिमोट ने जितना भी बोर्ड का पोर्शन कवर किया वो उस रिमोट का क्या बन गया, एरिया बन गया। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर तुमने बुक जो है बेंच पर निकाल के रखी, तो उस बुक ने बेंच का कुछ पोर्शन कवर किया, तो जितना उस बुक ने पोर्शन कवर किया बेंच का, वो बुक का क्या बन गया, एरिया बन गया। तो इस तरह से एक डेफिनेशन थी हमारे पास कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो उसको बोल रहे थे हम एरिया।
अब मैं इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट के बारे में तो बात नहीं कर सकता। क्या 3D ऑब्जेक्ट हो मेरे पास, जैसे ये रूम है, बराबर, इस रूम का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो क्या इधर भी मैं ऐसा बोल दूंगा कि टेरेस का इस रूम ने जितना एरिया कवर किया उसका टेरेस का जितना पोर्शन इस रूम ने कवर किया वो रूम का एरिया बन गया? नहीं ना, जो बेस है वही तो टेरेस का पोर्शन कवर कर रहा है। साइड की जो वॉल्स बची हमारी, तो ये वॉल्स का क्या, इनका एरिया कहां से आएगा? इसीलिए जब 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करते तब वहां पर दो टाइप के सरफेस एरिया निकलते हैं हमारे पास, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो सर इन दोनों का डिफरेंस क्या? बराबर, अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। कर्व सरफेस एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप एंड बॉटम एरिया इज नॉट इंक्लूडेड। किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है। एंड सेम एज टोटल सरफेस एरिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो टॉप एंड बॉटम एरिया इज इंक्लूडेड। उसके अंदर क्या होगा, टॉप और बॉटम एरिया इंक्लूड होगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब टॉप एंड बॉटम सरफेस एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इन टोटल सरफेस का मतलब टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड किया जाएगा। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में CSA कहा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया को LSA, टोटल सरफेस एरिया को TSA कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ CSA के जगह पे LSA लिखकर आता है, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर CSA और LSA में क्या डिफरेंस है। CSA और LSA में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, CSA और LSA दोनों सेम ही है। CSA और TSA में डिफरेंस है। अगर कोई हमसे पूछता है तो क्या बताएंगे हम कि सर CSA में टॉप एंड बॉटम किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं लेने का, एंड टोटल सरफेस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टॉप और बॉटम एरिया इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम का अगर मुझे एक सिंपल मीनिंग जानना हो तो क्या होगा? वॉल्यूम का एक सिंपल मीनिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी। जैसे एक पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल ले लो, या तो हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स खरीदने जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब लेते हैं तो क्या बोलते हैं हम, 750 ml की बॉटल है, या तो 1.25 लीटर की बॉटल है, या तो 2.25 लीटर की बॉटल है। तो वो बॉटल की साइज नहीं है, बॉटल के अंदर हम कितना लिक्विड भर सकते हैं उसकी कैपेसिटी है। बराबर? तो वॉल्यूम का एक शॉर्ट वर्ड हम नेम दे तो उसका मतलब होता है कैपेसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की होल्ड करने की कैपेसिटी उसको कहा जाता है उसका वॉल्यूम। बराबर? अब जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया है मुझे, जैसे क्यूब है, बराबर? हमारे 3D फिगर्स कौन से आते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, देन सिलेंडर। बराबर? अगर मुझे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट दिया है तो हमारे पास वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो 3D का, उसका बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम वो एक ये फॉर्मूला होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो तो गिवन ऑब्जेक्ट का हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे जिस रूम में तुम हो या तो मैं जिस रूम में हूं, मुझे उस रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका जो भी फ्लोरिंग है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय ये रूम की हम क्या करेंगे, हाइट कर लेंगे, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरह से तुम क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये था हमारा वॉल्यूम। क्लियर? तो अभी तक हमने दो चीजें देखी, एक सरफेस एरिया,
देन आफ्टर देखा उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया में CSA एंड PSA, CSA LSA आर सेम। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की होल्ड करने की कैपेसिटी, एंड उसका एक बेसिक फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट, अभी सेक्टर के अंदर हमें इतने 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना है। फर्स्ट सबसे पहले है कोन, बराबर। कॉनिकल फिगर कुछ इस तरह से होता है हमारा। कॉनिकल फिगर के लिए एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आइसक्रीम। आइसक्रीम कोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉनिकल फिगर, बराबर। अब इस कॉनिकल फिगर में क्या क्या होता है, जैसे नीचे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जहां पर भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आएगा वहां पर रेडियस आएगी। अब ये रीजन स्लैंट है, बराबर, तो इसीलिए इसे कहेंगे हम स्लैंट हाइट, clear, and this one is the height of the object। स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे L से, रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे R से, एंड हाइट को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल h से। क्लियर, दिस इज अ कॉनिकल फिगर। देन आफ्टर पढ़ना है हमें स्फीयर। स्फीयर का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है हमें। दिस इज अ स्फीयर। अब स्फीयर में देखो, नो टॉप नो बॉटम, स्फीयर के अंदर कोई भी टॉप सरफेस नहीं है, कोई भी बॉटम सरफेस नहीं होता है। क्लियर। देन हेमिस्फीयर, इसका कोई एक एग्जांपल लेना हो तो टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, कोई भी टाइप ऑफ बॉल ले सकते हैं। एंड थर्ड इज अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ द स्फीयर, इस तरह से उसका एक एग्जांपल है। हमारे घर पर कोई भी कटोरी वाटकी है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है हेमिस्फीयर। नीचे यहाँ पर भी सर्कुलर पार्ट है, तो वहां पर भी रेडियस इन्वॉल्व किया जाएगा। क्लियर, ये तीन मॉडल्स के बारे में बात करना है, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इस तरह से तीनों के फिगर्स यहाँ पर दिखाए हैं मैंने तुम्हें। देन नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। जैसे मैंने एक फिगर बनाया था, ये एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। यहां पर है उसकी रेडियस, ये होगी उसकी स्लैंट हाइट, एंड दिस वन इज द हाइट, बराबर। स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे L से, रेडियस R, एंड हाइट विल बी फ्रॉम H। अब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होगा तो उसके तीन फॉर्मूलाज के बारे में हमें पढ़ना है। आगे हमने जो टॉपिक्स पढ़े उनके रिलेटेड ही इसके फॉर्मूलाज है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला। फर्स्ट इज अ CSA, CSA ऑफ कोन। CSA के लिए हमने आगे टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप या तो बॉटम सरफेस एरिया हमें काउंट नहीं करना है। तो जैसे इस कॉनिकल फिगर में मैं क्या करूंगा, ये बॉटम पोर्शन नहीं लूंगा। क्लियर। अब उसके ऊपर का जो पोर्शन बचा मुझे उसे काउंट करके उसका CSA यहां पर फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये पेंसिल है, बराबर,
यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ये ऊपर कॉनिकल फिगर है, क्लियर? इस तरह से ये नीचे नीचे जाकर पॉइंट आउट बन रहा है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट आउट होते होते मैं इसे ऐसे पकड़ के रखता हूं, ये एक तो सर्कुलर है, क्लियर? सर्कल आ रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर हमें उसका सरकमफेरेंस लेना है, पर ये प्रॉपर सर्कल नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एक वो पॉइंट आउट में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो इसीलिए हम वहां पर सरकमफेरेंस नहीं लेंगे, हम वहां पर काउंट करेंगे उसका सेमी सरकमफेरेंस। मल्टीप्लाई बाय कॉनिकल ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि उसकी जो साइड रीजन्स दिखेगी तुम्हें, वो कैसे दिखेगी? हमें स्लैंट, बराबर? तो सेमी सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमें? उसका स्लैंट हाइट। सरकमफेरेंस होता है हमारे किसी भी सर्कल का 2 पाई आर, उसका सेमी मतलब डिवाइड बाय 2, 2 कैंसल, यानी कि क्या मिलेगा? पाई आर। तो सेमी सरकमफेरेंस इज अ पाई आर एंड स्लैंट हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? एल से। तो सी ए से ऑफ कोन इज पाई आर एल होगा उसका फॉर्मूला, क्लियर? इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाएंगे, तुम्हें किसी भी फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज अ टीएसए। अब टीएसए में हमने क्या पढ़ा था वहां पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप एंड बॉटम भी काउंट करना है, बराबर? यानी कि मैं यहां पर क्या करूंगा, सीए से तो लेंगे हम, प्लस ये जो मैंने ब्लैक रीजन पॉइंट आउट किया है उसे भी मुझे प्लस करना है, मतलब मैं क्या करूंगा यहां पर? प्लस बॉटम एरिया। सीएसए का फॉर्मूला ऊपर बनाया था हमने, पाई आर एल प्लस उसका बॉटम एरिया। उसका बॉटम एरिया देखो किस फॉर्म में दिख रहा है हमें? सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। नाउ दोनों में से कॉमन पाई आर कॉमन लेना है हमें, जो बचा वो ब्रैकेट में, यहां से एक एल बचा, एंड आर स्क्वायर में से आर कॉमन है, यानी यहां पर बच रहा है आर। तो टीएसए ऑफ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, क्लियर? चलो थर्ड बात करते हैं उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन एक हमेशा याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए ये आता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है ये समझा देता हूं मैं तुम्हें यहां पर शॉर्ट में। जैसे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया मैंने यहां पर, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, यहां पर होगी उसकी रेडियस एंड दिस वन इज द हाइट, बराबर? अब यहां पर क्या लिखा है मैंने? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो यहां पर हमने वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट पढ़ा था, यही हम वहां पर सिलेंडर में यूज करेंगे। बेस एरिया, उसका बेस एरिया मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या था? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट आ जाएगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन रहा है? पाई आर स्क्वायर एच। तो उसे यहां पर लाकर रख दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर? 3 फॉर्मूला कोन के, CSA, TSA एंड उसका वॉल्यूम। CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, TSA इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, देन वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ सम्स में क्या होता है, मुझे हाइट दी गई है एंड मुझे रेडियस दी गई है, पर CSA एंड TSA में देखते हैं हम तो वहां पर तो क्या आ रहा है? स्लैंट हाइट आ रही है। तो इन दिस केस स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये याद रखना है हमें,
एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। यहां पर इतने रीजन में जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू आर एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा। देखो ये हो गया उसका हाइपोटेनियस एंड दिस वन आर द अदर टू साइड्स। क्लियर? दिस इज अबाउट द कोड। नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। सबसे पहले बात करते हैं स्फीयर की। इस तरह से एक स्फीयर का डायग्राम 3D मॉडल शो किया जाता है। एक सिंपल चीज हमें याद रखनी है कि एक स्फीयर के अंदर 4 सर्कल कंसिस्ट होते हैं। मतलब हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, स्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 सर्कल। एक स्फीयर के अंदर 4 सर्कल प्रेजेंट होंगे, बराबर। ये एक स्फीयर का डायग्राम है हमारा। अब इसका भी हमें सेम एज इट इज जो हमने वहां पर किया था, सी एस ए टी एस एंड वॉल्यूम, ऐसा हमें यहाँ पर इसका भी लिखना है। चलो, सी एस आई टी एस एंड वॉल्यूम। अभी इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था कि हेमिस्फीयर में नो टॉप एंड नो बॉटम, ऐसा लिखा है, देखो हमने हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर में कोई भी टॉप और कोई भी बॉटम सरफेस नहीं प्रेजेंट होता है, बराबर। तो यहां पर अगर उसका टॉप एंड बॉटम नहीं है तो उसके सीएसए और टीएसए में तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं है। उसका सीएसए और टीएसए तो दोनों ही कैसा रहने वाला है, हमारे केस में सेम रहने वाला है, बराबर। अब देखो सीएसए और टीएसए का फॉर्मूला होगा क्या, तो ये देखते हैं हम। अभी मैंने यहां पर क्या लिखा है कि एक स्फीयर के अंदर कितने सर्कल प्रेजेंट होते हैं, 4। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल का एरिया कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो उसका सी से क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका टी से भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर? अब आ जाते हैं उसके वॉल्यूम पे। देखो अब ना तो इसके पास कोई हाइट प्रेजेंट है, ना तो इसके पास कोई बेस एरिया है। तो हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे अभी कि वहां पर वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला था, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो तो हमारे इस स्फीयर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो मैं उसका वॉल्यूम तो फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा बेस एरिया इनटू हाइट से। क्लियर? तब उसके लिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि हम सब ने मार्केट से वाटरमेलन खरीदा है, बराबर। अब जब वाटरमेलन को हम खरीदते तब हम डायरेक्ट लारी से खरीद नहीं लेते, उसको बोलते हैं कि भैया थोड़ा कट करके उसमें से टेस्ट करवा। तो जब वो एक वाटरमेलन से कट पीस बाहर निकलता है तो इस फॉर्म का होता है वो कुछ। इस तरह से कट पीस हमारा उसमें से बाहर निकलता है, बराबर। अब ये एक्चुअली तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ये पिरामिड है या तो ये प्रिज्म है। नहीं बेटा, ये एक कॉनिकल फॉर्म है हमारा, एक कोन का स्ट्रक्चर लेता है। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर। तो इस पर से हम इसका वॉल्यूम बनाएंगे कि इसके अंदर कितने सर्कल प्रेजेंट है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। पाई का पाई आर स्क्वायर इंटू, इधर हाइट नहीं होती, किसी भी बॉल की हम हाइट मेजर नहीं कर सकते, बराबर। तो उसकी हाइट जो है वो रेडियस के बराबर होती है। मतलब हाइट की जगह पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रेडियस लिखेंगे। यानी कि उसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर? तो हेमिस सॉरी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये उसका टीएसए एंड उसका सीएसए में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। दिस इज अबाउट अ स्फीयर। नेक्स्ट पढ़ते हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर का मतलब होता है स्फीयर का आधा बनाना।
देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं उसका पहले सिंपल सा। ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पर होगी उसकी रेडियस। इसी तरह से जैसे अभी हमने स्फीयर किया, उसी तरह से हमें इसका सीए से, उसका टीए से एंड उसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। चलो सबसे पहले बात करते हैं सीए से की। सीए से सिंपल है, सिंपल तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो भी स्फीयर का सीए से था उसका हाफ कर दो, यानी 4 पाई आर स्क्वायर था तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब उसका टीए से, इसमें देखो टीए से में बॉटम सरफेस है हमारे पास, बराबर, तो यहाँ पर सीए से लेंगे प्लस उसका बेस एरिया, बेस एरिया उसका किस फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में, तो सर्कल का एरिया ऐड करेंगे यानी कि यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर। टीएस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम भी उसका सिंपल है, इसका हाफ कर दो यानी ये 4/3 था तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, सीए से टीए से एंड उसका वॉल्यूम। तो ये था हमारा चैप्टर 11 का वन शॉट रिवीजन। चैप्टर का नेम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इतनी ही चीज हमें पढ़नी है, ये 3 फिगर्स के बारे में ही हमें 9th स्टैंडर्ड में दिया गया है। अदर 3 फिगर्स के बारे में हमें 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। क्लियर, इसी तरह से और हमारी वीडियोस और चैप्टर्स के वन शॉट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको थैंक यू।